दरभंगा के कांग्रेस दफ्तर में पार्टी नेताओं ने एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में शामिल होने के लिए जिले के उपमेयर और कांग्रेस की जिला महासचिव नाजिया हसन भी पहुंची थी, लेकिन बैठक में कुर्सी न मिलने से वो इस कदर नाराज हो गई कि उन्होंने बैठक ही छोड़ दी। घटना का ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस कदर हालात बिगड़ गए और वो गुस्से में चली गई। आज कांग्रेस कार्यालय में हमारे नए जिलाध्यक्ष दयानंद पासवान जी का उनका सम्मान समारोह था। आज वो पद ग्रहण कर रहे थे, इसीलिए आज छोटा सा एक सभी कार्यकर्ताओं का क्या कहते हैं उनका स्वागत के लिए एक प्रोग्राम रखा गया था कि आज के दिन वो चार्ज ले रहे हैं, तो हम लोग एक सारे कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके उनका मनोबल बढ़ाएं और उनको ढेर सारा शुभकामनाएं आशीर्वाद दें। शहीद सूरज नारायण सिंह स्मृति समारोह की तैयारियों को लेकर समिति की बैठक मधुबनी के मेयर अरुण राय के आवास पर की गई, जिसमें पूर्व सांसद आनंद मोहन भी शामिल हुए। कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शामिल होने की भी संभावना जताई जा रही है। बैठक में कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की गई। सूरज बाबू अगर नहीं होते तो आज राज्य में कोई मुख्यमंत्री नहीं होता, और सूरज बाबू नहीं होते तो आज देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं होता। मैं ये दावे के साथ इसलिए कह रहा हूँ, लोगों को हास्यास्पद ये बयान लगेगा, लेकिन मैं जानता हूँ जब टाटी सिलवे में मजदूरों की लड़ाई लड़ते हुए अनशन पर बैठे कांग्रेस की सरकार में सूरज बाबू को अस्थि पंजर तोड़ दिया गया था, उन पर कुंदों की मार पड़ी थी और वो मांस का लोतरा बन के आए थे पटना पीएमसीएच में इलाज के लिए 15 अप्रैल 1973 को हुआ। उसके बाद जयप्रकाश नारायण जी गए थे वहां उनको देखने के लिए। सहरसा से खगड़िया आ रही बस और ट्रक के बीच बेलदौर में भीषण टक्कर हो गई। घटना में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि बस में सवार 8 यात्री जख्मी हो गए। हादसे में ट्रक के उपचालक की भी मौत हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखे एम्बुलेंस में किया, हम उसको एम्बुलेंस वाले को बोले मेरा साथ के आदमी है, हम भी जाएंगे, इसको कैसे छोड़ सकते हैं। यहाँ आए, यहाँ इलाज हुआ, उसको रेफर कर दिया था, यहाँ पे है। वो आपके साथ का था, वो कहाँ का है? वो था भस्ती का। बस्ती का, उसका क्या नाम है? उसका मोहन महतो। और बाप के नाम? उसका पिताजी का नाम नहीं जाना। वो भी घायल है? नहीं, उसको चोट उट लगा है, घायल तो ये नहीं देख सके हैं वो कितना। अच्छा, आपको कहाँ कहाँ चोट लगा है? हमको सिर्फ शीशा उड़ कर कपार में धंस गया थोड़ा। अच्छा। बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। यही कारण है कि एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ताजा मामला बिहार के बेगूसराय जिले का है, जहां अपराधियों ने लूटपाट के दौरान एक युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस घटना के सभी बिंदुओं की जांच कर रही है। मौके से अपराधी ने हथियार लहराते हुए फरार हो गए। ये पूरा मामला लाखों थाना क्षेत्र के पनसल्ला ढाला के पास का है। मृतक युवक की पहचान बलिया थाना क्षेत्र के रहने वाले राहुल पोद्दार के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि 5 लाख रुपए की लूट की घटना को भी अंजाम दिया गया है। हाँ, गोली मार के 5 लाख रुपया बलिया के रहे वाला है। मृतक का नाम राहुल पोद्दार, रामाशीष पोद्दार, अराउंड एज 34-35 के करीब हो। ये बाइक से लौट रहे थे, साथ में इनके एक और व्यक्ति था। जो प्रथम दृष्टि जानकारी आई है कि बाइक को रोक के पीछे से लोग आए हैं। इन लोग बाइक पे थे, जिसका चेहरा नहीं पहचाना दूसरा व्यक्ति, और इनके पास कनपटी में सुधा करके गोली मार के बैग लेके फरार हो गया। इनका बैटरी और कबाड़ का काम था, बलिया के रहने वाले हैं, और किसी व्यक्ति से दुकान पर से पैसा लेकर आने के बाद प्रथम दृष्टि सामने। मोतिहारी के कल्याणपुर में एक महिला ने अपने आशिक को पाने के लिए वो गांजा तस्कर बन गई। बताया जाता है कि कल्याणपुर थाना इलाके की बैरागी टोले की रहने वाली अंजलि कुमारी को एक युवक के साथ प्रेम हो गया। अंजलि कुमारी ने अपने आशिक को अमीर बनाने के लिए पैसा जुटाने को लिए नई तरकीब निकाली और वो गांजा तस्कर बन गई। जब पुलिस को इसकी भनक लगी तो अंजलि कुमारी को गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि अंजलि कुमारी की शादी कल्याणपुर के बैरागी टोला के रंजीत शाह से हुई थी। वहीं रंजीत शाह से अंजलि कुमारी की अनबन चल रही थी और अंजलि कुमारी ने अलग रास्ता अपनाने का प्लान बनाया और अपने आशिक के साथ मिलने लगी और उसके साथ ही वो गांजा तस्कर भी बन गई। दिनांक 8/4/25 की रात्रि गुप्त सूचना प्राप्त हुई
कि बखरी बैरागी टोला में रंजीत शाह के घर पर गांजा रखा हुआ है। इस सूचना पर कल्याणपुर थाना पुलिस के द्वारा बखरी बैरागी टोला में रंजीत शाह के घर पर छापामारी की गई। छापामारी के दौरान घर के छत से पर रखा करीब 1.5 किलो गांजा बरामद किया गया। अनुसंधान एवं जांच में यह बात प्रकाश में आई कि अंजलि कुमारी के द्वारा स्वयं ही छत पर अपने देवर को फंसाने की नियत से अपने प्रेमी के साथ मिलकर गांजा रखा गया था, जिसे पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। और छापामारी के दौरान गांजा को बरामद करते हुए अंजलि कुमारी को गिरफ्तार किया गया। अंजलि कुमारी के प्रेमी फरार पाए गए। गुमला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए करीब 30 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद की है। साथ ही एक ट्रक चालक को भी गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ ललित मीना ने बताया कि एसपी को गुप्त सूचना मिली कि छत्तीसगढ़ की तरफ से एक ट्रक में अवैध रूप से भारी मात्रा में शराब लाई जा रही है। सूचना पर मलमंडा के समीप जांच अभियान चलाया गया। पुलिस को देखकर ट्रक चालक ने वाहन नहीं रोका और तेजी से आगे बढ़ाने लगा, जिसे टीम ने पकड़ लिया। बड़ी चालाकी से ट्रक के नीचे वेल्डिंग से चदरा जोड़कर शराब छुपाई गई थी। जांच के दौरान ट्रक से अलग अलग ब्रांडों की कुल 172 पेटी शराब बरामद की गई, जिसमें कुछ अवैध शराब आ रही है। तो इस प्रकार की सूचना यहाँ पर हमें प्राप्त हुई। इसके बाद में हमने भलमंडा के पास चेकिंग लगाई और चेकिंग के क्रम में एक ट्रक, वो सेम आइसर ट्रक जिसका नंबर है UP 22BT 2910, तो ये ट्रक हमने वहाँ पर देखा। पूछताछ के क्रम में जब उसको रोका गया तो उसने हड़बड़ाकर ट्रक को भगाने की कोशिश की और जब ट्रक को भगाने की कोशिश की तो वहाँ पर मौजूद हम लोगों ने और पुलिस की गाड़ी ने हम लोगों ने उसका पीछा किया और पीछा करके ग्राम बकसपुर भलमंडा से थोड़ा आगे लगभग 1 किलोमीटर उसको पकड़ा। और जब पकड़ के उससे पूछताछ की गई और उससे पूछा गया कि क्या लेकर जा रहे हो, क्यों पुलिस को देखकर भागे, तो उसने बताया कि ट्रक का खाली होना बताया कि ट्रक में कुछ भी सामान नहीं है और मुझे इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है और आपने हमें क्यों रोका। जब सघन तलाशी की गई तो ट्रक के अंदर वाकई में उसका जो फ्लोर था पूरा खाली था। प्रथम दृष्टया देखने पर वो पूरा खाली था, लेकिन उसके बाद में जब जांच की गई, उसको जब पूरी तरीके से तहकीकात की गई तो उसके फ्लोर के नीचे लगभग हमको ब्लेंडर प्राइड, रॉयल स्टैग और रेड लेबल, इनकी टोटल मिलाकर 172 पेटियां हमें प्राप्त हुई। सासाराम में 50,000 के इनामी कुख्यात अपराधी परमिंदर गौड़ को उसके एक साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। कुख्यात नक्सली पर 1 दर्जन से अधिक मामले बिहार और यूपी के विभिन्न थानों में दर्ज हैं। पिछले साल 23 जुलाई को मुफस्सिल थाने के घटमापुर में उत्पाद विभाग के कर्मी गोविंद चौहान को गोली मारने के आरोप में पुलिस परमिंदर गौड़ की तलाश कर रही थी। पुलिस को सूचना मिली कि परमिंदर गौड़ अपने एक साथी बजरंगी चौधरी के साथ चेनारी थाना क्षेत्र में कहीं देखा गया है। इस सूचना पर जब पुलिस ने अपराधी का पीछा किया तो कैमूर जिले की तरफ भाग निकला। पुलिस ने पीछा किया और कुदरा थाने के सकरी के पास से परमिंदर को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से लगभग 10,000 नकदी, 2 मोबाइल और 1 बाइक भी जब्त की गई। करबंदिया थाना अंतर्गत घटमापुर पहाड़ के पास अवैध शराब के विरुद्ध उत्पाद टीम के द्वारा छापेमारी की जा रही थी। इसी क्रम में छापेमारी के क्रम में ही उत्पाद टीम पर कुछ अपराधियों के द्वारा, जिनकी संख्या लगभग 6-7 थी, उनके द्वारा उत्पाद टीम पर गोली चलाई गई, जिसमें उत्पाद टीम के सिपाही गोविंद चौहान को बाएं हाथ में गोली लगी थी, जिस संदर्भ में सुसंगत धाराओं के अंतर्गत सासाराम मुफस्सिल थाना कांड संख्या 322/24 दर्ज किया गया था। अग्रिम अनुसंधान में इस कांड में अन्य लोगों की संलिप्तता पाई गई, जिसमें मनीष कुमार, पेशर कपिल सिंह, साकिन घटमापुर थाना करबंदिया, जिसको कि 29/7/24 को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम अनुसंधान में फिर बाबूलाल चौधरी, उम्र लगभग 20 वर्ष, पेशर कुमार चौधरी, बसंतपुर का रहने वाला, इसकी गिरफ्तारी 6/11/24 को की गई।
इस कांड के मुख्य आरोपी परमेंद्र गौड़, जो कि एक बहुत बड़ा शराब तस्कर भी है और पूर्व से ही एक बहुत बड़ा अपराधी रहा है, जो कि इस घटना का मुख्य सूत्रधार रहा है, जिसकी छापेमारी के लिए विशेष टीम गठित की गई और छापेमारी की जा रही थी। ये कई दिनों से फरार था। इस पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। सूचना दिनांक 8/4/25 को ऐसे सूचना मिली कि ये अपने सहयोगी बजरंगी चौधरी, पेशर शंभू चौधरी, जो कि करबंदिया का ही कांड संख्या 29-25 का अपराधी है, वांछित है, जिसके साथ वो चिनारी थाना अंतर्गत कहीं पर छिपा हुआ था। सूचना के सत्यापन एवं उसकी गिरफ्तारी के लिए जब छापेमारी की गई DIU टीम एवं करबंदिया थाना प्रभारी के द्वारा, तो वो कुदरा की तरफ भागने लगे। भागने के क्रम में ही कुदरा थाना अंतर्गत सकरी मोड़ के पास से परमेंद्र गौड़ और उसके सहयोगी बजरंगी चौधरी को गिरफ्तार किया गया। बजरंगी चौधरी का भी पूर्व से इतिहास रहा है, पूर्व से आपराधिक इतिहास